बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान हमारे लिए दिवाली बॉम्ब लेकर आ चुके हैं टाइगर 3 के रूप में। तो आइए देखते हैं सलमान खान के द्वारा दिवाली पर लाया गया ये बॉम्ब बॉक्स ऑफिस पर फटता है या फुस से निकलता है। टाइगर 3 जो कि आपको पता ही है कि ये YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, जिस यूनिवर्स में इसके पहले एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान जैसी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। और टाइगर 3 के बहुत सारे सीन्स में हमें इन सारी ही फिल्मों के कुछ ना कुछ रेफरेंस देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर आपने ये पिछली फिल्में नहीं देखी हैं तो हो सकता है कि टाइगर 3 के कुछ सीन्स आपको समझ में ना आए। टाइगर 3 की कहानी में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है कि पाकिस्तान तो पूरी तरह से शांति और अमन चाहता है, लेकिन क्या भारत के लोग भी ऐसा ही चाहते हैं। जहां इसकी पिछली फिल्मों में सलमान खान इंडिया की तरफ से मिशन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन टाइगर 3 की कहानी पता नहीं क्या सोचकर लिखी गई है। इसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ यानी कि टाइगर और जोया भारत के बजाय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बचाते हुए नजर आते हैं। मतलब आप सोचिए कि इसकी कहानी में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में सत्ता पलट होने वाली है और वहां के प्राइम मिनिस्टर को मारने की प्लानिंग की जा रही है और रॉ एजेंट्स यानी कि टाइगर और जोया वहां पर जाकर उनको बचाते हैं। मतलब पाकिस्तान की ISI को तो आप छोड़िए, रॉ एजेंट्स वहां पर जाकर उनको बचा रहे हैं। तो मेरे पल्ले तो ये कहानी बिल्कुल भी नहीं पड़ी और ना ही मैं इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाया। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के साथ में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि लोग टाइगर को मिशन कंप्लीट करते हुए तो देखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से नहीं, इंडिया की तरफ से। फिल्म की कहानी इसके प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने लिखी है और मुझे लगता है वो कहानी लिखने में पूरी तरह से फेल हुए हैं। इमरान हाशमी इसमें विलेन बने हुए हैं और उनकी एक्टिंग काफी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम है इमरान हाशमी के कैरेक्टर की राइटिंग में, जिसको पूरी तरह से एस्टेब्लिश किया ही नहीं गया है। जहां पहले इमरान हाशमी सही होते हैं और वो भी पाकिस्तान में पीस और अमन चाहते हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर की राइटिंग में उनके अच्छे से बुरे बनने के बीच में एक काफी बड़ा गैप है, जिसके बारे में हमें कोई भी डिटेल ऐसी प्रॉपर तरीके से नहीं बताई गई है। हालांकि इसमें ये रीजन तो दिखाया गया है कि आखिर क्यों वो टाइगर और जोया के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन इसके पहले इमरान हाशमी के कैरेक्टर का जो सेटअप है वो पूरी तरह से गायब है। इस वजह से इमरान हाशमी की एक्टिंग अच्छी होते हुए भी लोग इस कैरेक्टर से उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं जैसा कि पठान में था। और उसमें हमें जॉन अब्राहम के विलन बनने के पीछे की जो स्टोरी दिखाई जाती है वो काफ़ी अच्छी है। तो वैसा कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन हमें इमरान हाशमी की बैक स्टोरी के तौर पर कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। सलमान खान की एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म राधे और किसी का भाई किसी की जान से तो ये लाख गुना अच्छी है, जिसमें साफ साफ समझ में आता है कि सलमान खान चलो कम से कम अपना एफर्ट तो दे रहे हैं, लेकिन इसकी कहानी ऐसी नहीं है और लोग इससे कनेक्टेड ही नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात, सलमान खान इसमें पाकिस्तान के लिए मिशन कर रहे हैं, इस वजह से भी ज़्यादातर लोग इससे कनेक्ट नहीं हो पाए। इसमें सलमान खान के कुछ इमोशनल सीन भी हैं जिसको उन्होंने काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे किया है। एक्शन सीन में भी सलमान खान काफ़ी अच्छे लगे हैं, लेकिन कुछ कुछ सीन में जहां पर उनके चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है वहां पर ये बात साफ साफ समझ में आती है कि सलमान खान की अब उम्र दिखने लगी है। लेकिन इसमें उनकी परफॉर्मेंस देखकर ये खुशी होती है कि चलो सलमान खान अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं और सलमान खान के फैंस आगे भी ये चाहते हैं कि वो कुछ अच्छी फिल्में सिलेक्ट करें और ऐसे ही एक्टिंग पर जोर डालें। कैटरीना कैफ के भी इसमें काफ़ी अच्छे सीन है, जहाँ पर एक टॉवेल वाला सीन जो कि आपने इसके ट्रेलर में भी देखा होगा, उसमें तो कैटरीना कैफ अच्छी लगी ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी एक्शन सीन्स में वो काफ़ी अच्छी लगती हैं। हालांकि ट्रेलर में उनके टॉवेल वाला फाइट सीन देखने के बाद लोगों को और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई थी और जितना इम्पैक्ट लोगों के ऊपर ये सीन इसके ट्रेलर में डाल पाया था, ये फुल सीन उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है। बस ये नॉर्मली स्टार्ट होता है और नॉर्मली ख़त्म भी हो जाता है। इन तीनों के अलावा इसमें हमें पठान यानी कि शाहरुख खान का कैमियो रोल भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ इंटरवल के बाद टाइगर और पठान दोनों ही हमें दुश्मनों से लड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन टाइगर 3 में शाहरुख खान का जो कैमियो रोल है वो पता नहीं क्यों इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। जैसा कि पठान में टाइगर का कैमियो रोल था कि उनकी एंट्री एक ट्रेन पर होती है, तो पठान में सलमान खान का जो 10-12 मिनट का कैमियो था वो बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्टफुल था। लेकिन टाइगर 3 में पठान का जो कैमियो है और जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो पाया है। शाहरुख खान इसमें सलमान खान को बचाते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको उतने अच्छे से लिखा नहीं गया है। इस वजह से खासकर से मेरे लिए तो पठान का जो कैमियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम शाहरुख खान और सलमान खान की एक्टिंग में नहीं है, ये प्रॉब्लम है सीन के लिखने में और इसके डायरेक्शन में। एक्चुअली डायरेक्टर मनीष शर्मा ने टाइगर 3 के पहले ऐसी कोई भी हार्डकोर एक्शन फिल्म बनाई ही नहीं है। उन्होंने इसके पहले लेडी वर्सेस रिकी बहल, बैंड बाजा बारात, शुद्ध देसी रोमांस और फैन जैसी फिल्में बनाई हैं। इस वजह से शायद टाइगर 3 में वो सलमान खान और शाहरुख खान के कैमियो को उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा इसमें एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है जैसा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि इसके VFX पिछली फिल्मों से अच्छे हैं और कुछ कुछ एक्शन सीन भी अच्छे लगते हैं,
लेकिन प्रॉब्लम है वही कैरेक्टर की राइटिंग में और इसको इमोशनली कनेक्ट करवाने में, क्योंकि जब तक ऑडियंस कैरेक्टर से इमोशनली उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं होगी तब तक आप कितने भी बड़े बड़े एक्शन सीन करवा लो या कुछ भी करवा लो, लोग उससे कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। टाइगर 3 का फर्स्ट हाफ पूरा का पूरा इसके कैरेक्टर्स को सेटअप करने में ही निकल जाता है, और जब इंटरवल के बाद कुछ एक्शन सीन आते भी हैं तब तक लोग अपना दम तोड़ चुके होते हैं, और उसके बाद तो लोग सोच लेते हैं कि चलो जो भी दिखाना है वो दिखाते रहो। तो ओवरऑल टाइगर 3 मेरे लिए तो एक डिसेंट सी वन टाइम वॉच फिल्म साबित हुई है। मतलब टाइगर 3 से जितनी उम्मीदें लगाई जा रही थी वो उन उम्मीदों पर उतनी खरी तो नहीं उतर पाई है, लेकिन टाइगर 3 को फायदा मिलेगा YRF स्पाई यूनिवर्स का, शाहरुख खान के कैमियो का, और फिल्म के सबसे लास्ट में भी गाने के बाद एक सरप्राइज रखा गया है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन इसके एंड में आप लेके प्रभु का नाम गाना सुनने के बाद चले मत जाना। इसके एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें YRF स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म के बारे में हिंट और एक फेस ऑफ भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इसमें गाने केवल 2 ही हैं, एक फिल्म के स्टार्टिंग में है और एक फिल्म के खत्म होने के बाद है। इसमें कई जगह पर दिवाली को टारगेट करते हुए कई डायलॉग रखे गए हैं जो एक समय तक तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में लगने लगता है कि बार बार टारगेट करके जानबूझकर दिवाली को ही डायलॉग्स में इंक्लूड किया जा रहा है। तो मेरी तरफ से टाइगर 3 को मिलते हैं 2 आउट ऑफ 5 स्टार। तो ये तो था टाइगर 3 का मेरी तरफ से रिव्यू। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और फिल्म के रिव्यू के साथ में।